हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम मासिक आकलन माह अगस्त कक्षा 7वीं के सभी विषय हिंदी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम मासिक आकलन माह अगस्त कक्षा 7वीं के विषय हिंदी के सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न पहला, सर्वव्यापी का आशय है, तो इसका उत्तर है सर्वत्र। प्रश्न दूसरा, मेहमान को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर है सगा पहुना। प्रश्न तीसरा है, असमंजस में पड़ना मुहावरा को वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे असमंजस में पड़ना, इसका अर्थ होता है निर्णय न कर पाना। वाक्य में प्रयोग है वाक्य आप कहाँ जा रहे हो पूछने पर वो असमंजस में पड़ गए। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द लिखिए। अहंकार, अहंकार का पर्यायवाची शब्द है घमंड। कपड़ा, कपड़ा का है वस्त्र। प्रश्न पांचवा है, सत्य बोलने के कोई दो लाभ बताइए, तो इसका उत्तर है सत्य बोलने के दो लाभ निम्न हैं। पहला, सत्य बोलने से अपने आप में आत्मविश्वास का निर्माण होता है। दूसरा, सत्य बोलने से हमें शांति मिलती है। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद के स्थान पर आप होते तो देश के लिए क्या क्या सोचते, तो इसका उत्तर है चंद्रशेखर आजाद की जगह हम होते तो हम अपने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते और देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करते। इसी प्रकार आप अपने मन से सोचकर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 7वां, विद्रोही शक्ति सिंह पाठ में अगर शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप का पीछा न किया होता तो उसका क्या परिणाम होता, लिखिए, तो इसका उत्तर है विद्रोही शक्ति सिंह पाठ में अगर शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप का पीछा न किया होता तो उसके भिन्न भिन्न परिणाम हो सकते थे। शक्ति सिंह युद्ध में मुगलों की ओर से लड़ाई कर रहे थे पर उन्होंने महाराणा प्रताप का पीछा करते हुए 2 मुगल सैनिकों को मारकर उनकी रक्षा की। अगला प्रश्न है, यदि कोई विद्यार्थी लंबी अनुपस्थिति वाला हो तो उसे नियमित विद्यालय लाने के लिए कोई 3 सुझाव प्रयास लिखिए, तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं यदि कोई विद्यार्थी लंबी अनुपस्थिति वाला हो तो उसे विद्यालय लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला, कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता तो ऐसे में उसकी टीचर के साथ मीटिंग करे। दूसरा, माता पिता उन्हें विद्यालयों के महत्व के बारे में बताए। तीसरा, कोई बच्चा विद्यालय नहीं आता तो विद्यालय नहीं आने का कारण जानने का प्रयास करे। अगर कोई समस्या है तो उसे दूर करें। अगला प्रश्न है, कल्पना चावला की तरह कुछ बनने के लिए आपने भी कोई लक्ष्य बनाए होंगे। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, लिखिए, 100 शब्दों में लिखिए। अथवा बने पेट भर पानी पी के पृथ्वी आज अघागे, ये वाक्य ल कवि काबर कहे हवै। इसका उत्तर है कल्पना चावला की तरह कुछ बनने के लिए मैंने भी अपना लक्ष्य निर्धारित किया है जिसकी प्राप्ति के लिए निरंतर कठोर प्रयास कर रहे हैं। मेरा लक्ष्य IAS बनना है।
इसके लिए मैं कठोर प्रयास कर रहा हूँ जिससे मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकूं। हम मासिक आकलन माह अगस्त कक्षा 7वीं विषय गणित के सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अन्य विषयों के भी वीडियो के भी लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले है सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला, निम्न में समीकरण है तो इसका सही उत्तर है सी, x ऋण 2 बराबर ऋण 5। दूसरा है व्यंजक ब्रैकेट में 70 माइनस 14 1/14 का हल है तो इसका उत्तर है डी 4। प्रश्न तीसरा है 5 का घात 4 गुणित 5 का घात ऋण 4 का मान होगा तो इसका सही उत्तर है डी 1। अगला है लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण बनाओ। पहला है संख्याओं x और 7 का योग 15 है तो इसके लिए समीकरण है x धन 7 बराबर 15। दूसरा है x का 7/9 18 के बराबर है तो इसका उत्तर होगा x गुणित 7/9 बराबर 18। अगला है प्रश्न पांचवा, वितरण नियम का प्रयोग कर सरल कीजिए। 35 गुणित 0.8 इसका हल है 35 गुणित 0.8 बराबर 35 गुणित ब्रैकेट में 1.0 ऋण 0.2 चूंकि a गुणित ब्रैकेट में b ऋण c बराबर a गुणित b ऋण a गुणित c बराबर 35 गुणित 1.0 ऋण 35 गुणित 0.2 बराबर 35 ऋण 7 बराबर 28 तो इसका उत्तर आया 28। अगला है प्रश्न छठवा, x का मान होगा तो 4 का घात x बराबर 1/64 तो इसका हल है 4 का घात x बराबर 1/4 का घात 3 4 का घात x बराबर 4 का घात ऋण 3। समानता के नियम से x बराबर ऋण 3 इसका उत्तर आया ऋण 3। प्रश्न सातवां है, अनीता की आयु उसकी बेटी की आयु की 5 गुनी है। 6 वर्ष बाद बेटी की आयु अपनी माँ की आयु की 1/3 हो जाती है। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसका हल है, माना बेटी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, अनीता की वर्तमान आयु 5x वर्ष। 6 वर्ष बाद बेटी की आयु बराबर 6x धन 6 वर्ष। 6 वर्ष बाद अनीता की आयु बराबर 5x धन 6। प्रश्नानुसार 5x धन 6 बराबर 3 ब्रैकेट में x धन 6 बराबर 5x धन 6 बराबर 3x धन 18। पक्षांतर करने पर आएगा 5x ऋण 3x बराबर 18 ऋण 6 बराबर हो जाएगा 2x बराबर 12, x बराबर 12/2 तो यहाँ पे आ जाएगा 6 वर्ष। बेटी की आयु 6 वर्ष तो अनीता की आयु बराबर 5x बराबर 5 गुणे यहाँ पे
बेटी की आयु का मान रख देंगे 6, तो 5 गुणित 6 बराबर 30 वर्ष। अनीता की आयु होगी 30 वर्ष। प्रश्न 8वां है, हल कीजिए। 4/11 भागित ब्रैकेट में 6/22 धन ब्रैकेट में ऋण 1/11 धन 2/11। हल 4/11 भागित ब्रैकेट में 6/22 धन ब्रैकेट में ऋण 1/11 धन 2/11 बराबर 4/11 भागित ब्रैकेट में 6/22 धन ऋण 1 धन 2 बराबर बटे 11। 11 यहाँ पे लघुत्तम आया है। अब यहाँ पे 4/11 भागित ब्रैकेट में 6/22 धन 1/11। 4/11 भागित 6 धन 2/22। फिर हो जाएगा यहाँ पे 4/11 भागित 8/22। यहाँ पे कट जाएगा तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। तो इसका उत्तर आया 1। प्रश्न 9वां है, यदि प्रकाश की चाल 3 गुणित 10 का घात 8 मीटर प्रति सेकंड है तो 1 घंटे में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो 1 घंटा बराबर होता है 60 गुणित 60 बराबर 3600 सेकंड। तो चाल का सूत्र है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणित समय। तो बराबर चाल यहाँ पर है 3 गुणित 10 का घात 8 समय गुणा 3600 बराबर 3 गुणित 10 का घात 8 गुणित 36 गुणित 10 का घात 2। तो इसका उत्तर आ गया 108 गुणित 10 का घात 10। अगला है प्रोजेक्ट कार्य। प्रश्न 10वां, कुंजल किसी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है। पहले दिन वह निश्चित दूरी तय करती है, उसके बाद वह दूसरे दिन पहले दिन से 100 मीटर अधिक चलती है। यदि वह 10 दिन में 24.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो बताओ कि वह पहले दिन कितनी दूरी तय की। तो इसका हल है, माना कुंजल पहले दिन x मीटर चलती है, दूसरे दिन चली बराबर x धन 100। 9 दिन में चली बराबर 9 गुणित x धन 100। तो 10 दिन में चली बराबर x धन 9 ब्रैकेट में x धन 100 बराबर 24.5 किलोमीटर बराबर x धन 9x धन 900 बराबर 24.5 किलोमीटर। चूंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, इसलिए 24.5 किलोमीटर बराबर 24.5 गुणित 1000 बराबर 24,500 मीटर बराबर हो जाएगा x धन 9 x धन 900 बराबर 24,500 बराबर 10x धन 900 बराबर 24,500। 10x बराबर 24,500 ऋण 900। तो यहाँ पे आ जाएगा 10x बराबर 23,600। x बराबर 23,600 बटे 10, यहाँ पे 0 0 कट जाएगा तो x बराबर 2360 मीटर। अतः कुंजल पहले दिन 2360 मीटर चलती है। मासिक आकलन माह अगस्त कक्षा 7वीं विषय अंग्रेजी के सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन ऑप्शन। आफ्टर पोरिंग हैंड सोप इन द palm वी, तो इसका उत्तर होगा सही उत्तर रब इट इन द palm। प्रश्न दूसरा है, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस।
आवर स्कूल लाइब्रेरी ब्लैंक द लेटेस्ट बुक्स, तो इसका उत्तर होगा हैज। प्रश्न तीसरा है चूज द करेक्ट आंसर। द रैबिट ग्रम्बल अनहैप्पीली, हियर ग्रम्बल्ड मीन्स आंसर इज कंप्लेंट। अगला प्रश्न है प्रश्न चौथा, अरेंज द जम्बल वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस, तो इसका उत्तर है ए मे आई गो आउट प्लीज, बी आवर टीचर टेल्स अस स्टोरीज। प्रश्न पांचवा है कंप्लीट द डायलॉग्स यूजिंग द गिवन ऑप्शन। पहला है ब्लैंक है, खाली स्थान है, फिर लाइक्स द स्टोरीज, तो खाली स्थान में आ जाएगा हु। दूसरा है मीना, आई गॉट द फर्स्ट प्राइज, राजू, तो इसका उत्तर होगा कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगला प्रश्न है राइट द सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर, तो इसका आंसर है विजय फेल डाउन, ऑल केम टू हेल्प हिम, दे हैव हेल्प्ड हिम टू स्टैंड अप, देन दे ऑल स्टार्ट प्लेइंग अगेन। अगला प्रश्न सातवां है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस, तो सबसे पहला प्रश्न है राइट द नेम ऑफ अ बर्ड फ्रॉम द पैसेज, तो इसका उत्तर है डव। प्रश्न दूसरा है व्हाट डिड द किंग रिप्लाई टू द लिटिल डव, आंसर है डव किंग रिप्लाइड वी आर श्योर टू फाइंड सम फूड सून। प्रश्न तीसरा है हु वाज टायर्ड एमंग द बर्ड्स, इसका उत्तर है द स्मॉलेस्ट ऑफ द डॉग्स वाज सो टायर्ड। प्रश्न आठवां है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस है पहला है कॉटेज इन दिस पैसेज मीन्स, तो इसका उत्तर होगा हाउस। प्रश्न दूसरा है नेम टू फूड्स आइटम्स फ्रॉम द पैसेज, तो इसका आंसर है बेक्ड केक एंड चॉकलेट कुकीज। प्रश्न तीसरा है फ्रॉम द पैसेज फाइंड द ऑपोजिट ऑफ सैड, इसका उत्तर है ग्लेड। अगला प्रश्न है प्रश्न नौवां राइट डाउन अ 5 सेंटेंसेस अबाउट व्हाट यू वुड लाइक रॉबी द रोबोट टू डू फॉर यू, तो इसका आंसर है आई वॉन्ट टू रॉबी हेल्प ऑन माई स्टडी, आई वॉन्ट टू रॉबी प्ले विथ मी, आई वॉन्ट टू रॉबी क्लीन माई ड्रेस, आई वॉन्ट रॉबी टू कुक फॉर मी, आई वॉन्ट रॉबी टू हेल्प मी कीप माई बिलोंगिंग्स। हम मासिक आकलन माह अगस्त कक्षा 7वीं के संस्कृत विषय के सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न पहला उद्घोषम शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? यहाँ पे खाली स्थान में आएगा उत्तर घोषणा करना। प्रश्न दूसरा शीलम भूषयति, फिर है खाली स्थान, तो इस खाली स्थान में आ जाएगा उत्तर कूलम। प्रश्न तीसरा है जनाः ईदोत्सवे, फिर है खाली स्थान वस्त्राणि धारयन्ति, तो इसका उत्तर आ जाएगा नमानि। प्रश्न चौथा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। क केन क्रमशः पूर्यते घटः, तो इसका उत्तर है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। ख है ज्ञानम कः लभेत, इसका उत्तर है श्रद्धावान लभेत ज्ञानम।
प्रश्न 5वां है, नीचे दी गई आकृतियों को गिनकर संख्या संस्कृत में लिखिए। तो यहाँ पे पहला का उत्तर है त्रयोदश। दूसरा का उत्तर है सप्तदश। प्रश्न 6वां है, भिन्न पद को छांटकर लिखिए। तो क का उत्तर है मिलंती और ख का उत्तर है वानरः। प्रश्न 7वां, निम्नलिखित पदों के संधि विग्रह कर लिखिए। तो यहाँ पे श्रीजाम्यहम का हो जाएगा श्रीजामी धन अहम। ख अतीव, अति धन इव। ईदोत्सवे, इसका हो जाएगा ईद धन उत्सव। प्रश्न 8वां है, संस्कृत कृदंत रूपों को अनेक अर्थों के साथ सुमेल कीजिए। तो यहाँ पे कृदंत रूप और अर्थ दिए गए हैं, उसको हमको सुमेल करना है। तो सबसे पहला है श्रुत्वा। श्रुत्वा का सही उत्तर होगा सुनकर। दूसरा है कृत्वा, इसका उत्तर है खरीद कर। तीसरा है गत्वा, इसका उत्तर आएगा जाकर। अगला प्रश्न है प्रश्न 9वां, निम्नलिखित श्लोक को पढ़कर निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको इसको पढ़कर उत्तर लिखना है। तो सबसे पहला प्रश्न है क, श्लोक में अग्नि के लिए प्रयुक्त संस्कृत पद लिखिए। तो इसका उत्तर है पावकः। ख है, श्लोक में प्रयुक्त क्रिया लिखिए कोई एक। तो इसका उत्तर है दहति। ग है, श्लोक में प्रयुक्त अव्यय लिखिए। तो इसका उत्तर है न। अगला प्रश्न है घ, श्लोक का भावार्थ लिखिए। तो इसका भावार्थ है श्लोक का, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती। हम मासिक आकलन माह अगस्त कक्षा 7वीं के विषय सामाजिक विज्ञान के सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है आतपन। प्रश्न दूसरा, छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा चुनाव सन 2018 में हुआ था। तो अगला चुनाव कब होगा? तो इसका उत्तर है सन 2023। प्रश्न तीसरा है, वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायु दाब, इसका उत्तर है ब, घटता है। प्रश्न चौथा है, मुहम्मद बिन तुगलक की कोई दो प्रसिद्ध योजनाओं को लिखिए। तो इसका उत्तर है पहला, राजधानी बदलना। दक्षिण भारत को आसानी से नियंत्रित करने के लिए उन्होंने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करने का फैसला किया। दूसरा है, तांबे के सिक्कों का प्रचलन। अकाल पड़ने पर तथा राजधानी परिवर्तन के कारण हुई धन की कमी को पूरा करने के लिए मुहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्कों की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, सरकार के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर है, सरकार द्वारा राज्य के अंतर्गत किए जाने वाले कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, सरकार बाह्य आक्रमण से राष्ट्र तथा व्यक्ति की रक्षा करती है। दूसरा, सरकार आंतरिक सुरक्षा और शांति को बनाए रखने में अपनी मुख्य भूमिका निभाती है। तीसरा, स्वास्थ्य एवं सफाई संबंधी कार्यों की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है। चौथा है, यातायात और संदेश वाहन की उचित प्रबंध सरकार करती है। प्रश्न छठवां है, हवाई जहाज उड़ाने के लिए किस मंडल की परिस्थिति आदर्श होती है? तो इसका उत्तर है
हवाई जहाज उड़ाने के लिए समताप मंडल की परिस्थिति आदर्श होती है। प्रश्न 7वां, तुर्कों की सफलता के कोई 3 कारण लिखिए। उत्तर, भारत पर तुर्कों की सफलता का कारण। पहला, अश्वारोही सेना। तुर्कों की अश्वारोही सेना उनकी सफलता का मुख्य कारण थी। मध्य एशिया के बलिष्ठ और तीव्रगामी घोड़े उनके पास थे। दूसरा, योग्य नेतृत्व। मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी जैसे योग्य व्यक्तियों का नेतृत्व तुर्कों को प्राप्त था। राजपूतों में उच्च श्रेणी के नेतृत्व का अभाव था। तीसरा है आक्रामक नीति। तुर्कों की नीति का सबल पक्ष यह था कि वे सदैव आक्रामक का दृष्टिकोण अपनाते थे। राजपूतों का दृष्टिकोण सदैव रक्षात्मक रहा। अगला प्रश्न है, मौसम और जलवायु में कोई 3 अंतर लिखिए। उत्तर, पहला, मौसम। मौसम एक छोटे क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। जलवायु बड़े क्षेत्र या भूभाग की वायुमंडलीय दशाओं का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा है, मौसम अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा है। जलवायु दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा है। तीसरा है, मौसम दिन में कई बार बदल सकता है। जलवायु लंबे समय तक नहीं बदलती। अगला प्रश्न है, कानून क्या है? हमें कानून की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इसका उत्तर है, कानून न्याय के प्रयोगों में राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त तथा प्रयुक्त सिद्धांतों का निकाय है। हमारे देश के लोगों के जीवन यापन के कई तरीके हैं। कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने एवं सार्वजनिक सुविधाओं को सही ढंग से प्रदान करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। साथ ही विकास, शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार कानून बनाती है। मासिक आकलन माह अगस्त कक्षा 7वीं के विषय विज्ञान के सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अन्य सभी विषयों के वीडियो भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल का एसआई मात्रा क्या है? तो इसका उत्तर है वर्ग मीटर। प्रश्न दूसरा है, सेकने के लिए बोतलों में गर्म जल भरा जाता है क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक है। यहाँ पर खाली स्थान में आएगा विशिष्ट ऊष्माधारिता। प्रश्न तीसरा है, काला रंग ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक है। यहाँ पे खाली स्थान में आएगा काला। प्रश्न चौथा है, घनत्व से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है, किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर है। प्रश्न पांचवा है, यदि किसी तालाब में मछलियों के अलावा अन्य सभी सजीव समाप्त हो जाएं तो क्या होगा? लिखिए। तो इसका उत्तर है, क्योंकि तालाब एक पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें रहने वाली मछलियां अपने पर्यावरण यानी तालाब में रहने वाले दूसरे जीवों एवं निर्जीवों पर निर्भर रहती हैं। इन जीव जंतुओं को अपना भोजन बनाकर ये मछलियां जीवित रहती हैं। अतः तालाबों में मछलियों के अलावा अन्य सभी सजीव समाप्त हो जाएं तो वहां रहने वाली मछलियां भी समाप्त हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, प्रश्न छठवां, पसीना आने पर हवा से ठंडक महसूस होती है, क्यों? तो इसका उत्तर है, हमारे शरीर के बाह्य भाग त्वचा में असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें छोटे छोटे बाल उगे हुए हैं। इन छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा पसीना बाहर निकलता है।
पसीना आने पर उसे वाष्पित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा शरीर से ली जाती है। परिणाम स्वरूप हमें ठंडक महसूस होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न 7वां। हम गर्मी के दिनों में सफेद व हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? तो इसका उत्तर है सफेद या हल्के रंग वाले कपड़े ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं एवं उत्तम परावर्तक होने के कारण सूर्य की ऊष्मा को बिना अवशोषित किए परावर्तित कर देते हैं, जिससे कपड़े शीघ्र गर्म नहीं होते। अगला प्रश्न है प्रश्न 8वां। धूप में रखी साइकिल की ट्यूब के फटने की संभावना रहती है, कारण सहित उत्तर लिखिए। तो इसका उत्तर है साइकिल का ट्यूब रबर का बना होता है, जिसके अंदर हवा भरी होती है। गर्मी पाकर रबर की अपेक्षा हवा में प्रसार होने से फैलने लगती है, अतः दाब बढ़ने से ट्यूब के फटने की संभावना होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न 9वां। एक कमरे की लंबाई 7 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका हल है कमरे की लंबाई दिया गया है 7 मीटर, कमरे की चौड़ाई है 2 मीटर। क्योंकि कमरा आयताकार है, इसलिए कमरे का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे मान रखने पर आ जाएगा 7 मीटर गुणे 2 मीटर बराबर 14 वर्ग मीटर। अतः कमरे का क्षेत्रफल 14 वर्ग मीटर है। अगला है प्रोजेक्ट कार्य। निम्नांकित का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पे आपको तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाना है या तने की काट का। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाना है और नामांकित करना है, अथवा इस प्रकार से तने की काट का चित्र बना देना है और नामांकित कर देना है।